Hello class 12th. Now class 12th, today we are going to discuss about the test which I have given you. So question number 1, there are so many problems, but mainly you are having problem in the numericals. Derivation तो almost you have done, लेकिन जो डेरिवेशन किया है वो भी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज यू हैव राइटिंग एवरीथिंग डायरेक्टली एंड यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट. So it is, the question is of 4 marks, and if you do it like this, you don't get a marks for that. Okay, so let us start with the first question. In the first question, it is the figure is given to us. It is, इससे सिंपल क्वेश्चन आई थिंक कोई न्यूमेरिकल पूरी बुक में नहीं है. 3 कैपेसिटर्स हैं, एक 6 माइक्रोफैरेड का, एक 12 माइक्रोफैरेड का, एंड द थर्ड वन इज ऑफ 20 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड. कनेक्शन भी दे दिया है, कैसे कनेक्ट किया है, बट यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन C1 के ऊपर चार्ज निकालना है. तो आई थिंक अभी तक तो ये फॉर्मूला शायद इतनी फिजिक्स तो तुम लोगों ने पढ़ ली है कि C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV. ओके, तो दैट मीन्स C1 की बात कर रहे हैं तो C1 द वोल्टेज विल रिमेन सेम, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है. द वोल्टेज विल रिमेन हाउ मच, 100 वोल्ट. सो 100 वोल्ट मीन्स के C1 कितना है, 6 माइक्रोफैरेड है. इसको फैरेड में कन्वर्ट किया 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके. द वोल्टेज इज गिवन टू अस, इट इज 100. सो योर आंसर इज 6 इंटू 10 की पावर -4. बट सम जीनियस ऑफ योर क्लास, व्हाट डिड दे डन, उन्होंने क्या किया, आई थिंक दे आर कॉपिंग द क्वेश्चन फ्रॉम समवेयर. वहां पे 4 माइक्रोफैरेड दिया था, सो दे आर राइटिंग 4 इंस्टेड ऑफ 6. उन्होंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, बस सिंपली व्हाट डिड दे डू, उन्होंने उनकी बुक में या नोटबुक में दे हैव डन दैट क्वेश्चन, सो वहीं से उसको कॉपी कर दिया. आई डोंट वांट टू टेल यू द नेम ऑफ दोज इंटेलिजेंट और जीनियस, आई कैन से. ओके, आई डोंट वांट टू टेल द नेम्स. सो दे हैव डन, दे इंस्टेड ऑफ 6 दे आर राइटिंग 4 हियर, बट इट इज नॉट 4. क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था. इट इज 6 माइक्रोफैरेड. सो योर आंसर इज 6 into 10 की पावर -4. and what about the unit, we are finding the charge, so it should be coulomb. In the second part, electrostatic energy stored in the capacitor C2. क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है which is stored in charge C2. so you know कि W, or we can say U, equals to half CV का square. We are talking about C2. so C2 means it is 12. so 12 into, इसको फैरेड में कन्वर्ट किया 10 की पावर -6 एंड इंटू V means 100 into 100 and into 1/2. so ये कैंसिल हो जाएगा. so we are getting 6 into 10 की पावर, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे. 0 0 0 0 मीन्स के ओनली वी आर गेटिंग 10 की पावर 1 2 3 4 है, एंड 10 की पावर -2 विच मीन्स 0.06 joules. Okay, and in this numerical what they have done, instead of taking this 12 को लेना था, but they have taken 20. so 20 लेके उन्होंने आंसर निकाला है. 0.20 लेके आंसर निकालोगे तो द आंसर विल बी 0.1. so they are copying from the book, I think. तो वहीं से उन्होंने आंसर्स को, क्वेश्चन भी नहीं देख रहे हैं, and they are directly copying it from there. okay, so when you are doing the test, it doesn't matter कि कितने मार्क्स तुम्हारे उसमें आएंगे. कि मैटर इज के nobody is there to watch you. so at least be honest with yourself. okay, when you are doing the numericals, be honest with yourself, or when you are doing the test, be honest with yourself. don't copy the test from the book से तो कॉपी करना ही नहीं है. it doesn't matter कि तुम्हारे मार्क्स कुछ कम हो जाएंगे. okay, then the derivation is there. find the expression for the capacitance of the parallel plate capacitor partially filled with dielectric. इस सिंपल सा एक डेरिवेशन था. you are having, क्या निकालना है, what we have to find the expression for the capacitance of the parallel plate capacitor. suppose these are the two plates of the capacitor, and यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने रख दिया है. इसकी थिकनेस कितनी है, T है. से यहाँ पे आपने प्लस चार्ज दिया, +Q चार्ज दिया. so by induction -Q charge is created here. similarly यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. okay, say this distance is D.
सो वैक्यूम वाला जो डिस्टेंस हो गया इट इज d माइनस टी, एंड जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है, t है. सो वी नो फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस वी नीड टू थिंग्स, एक तो चार्ज निकालना है और एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ओके, एक चार्ज फाइंड आउट करना है और एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. लेट करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 क्रिएट हुई है, यहाँ पर क्या E1 क्रिएट हुई है. सो व्हाट वी हैव टू डू, चार्ज निकालना है. चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस वी नो के सपोज V1 मान लेते हैं इन द एयर और वैक्यूम. सो एयर और वैक्यूम वी नो जो बेसिक फॉर्मूला है पता है तुम्हें क्या होता है, V इक्वल्स टू ED. बट यहाँ पे वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है या इंटेंसिटी कितनी है, E1 है. सो E1 D इन प्लेस ऑफ D माइनस टी, एंड सिमिलरली V2 विल बी इक्वल्स टू E2. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो ये कितना हो गया, T हो गया. सो ये सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक A B हो गया. सो VAB विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2. सो V1 की वैल्यू कितनी है, इट इज E1 D माइनस टी, और V2 की वैल्यू कितनी है, इट इज E2 T. ओके, अब क्वेश्चन है कि इसको हटाना है, E1 और E2 की वैल्यू पुट अप करनी है. सो वी नो दैट कि दिस E1 इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितनी लेट करी है इसकी, वी हैव लेटेड इट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस टी. यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी A अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके, सो इसको भी हटा दो, सिग्मा को वी नो कि इट इज Q अपॉन A. It is Q upon A. So Q upon A means it is Q and A epsilon 0, and T is also here. यहाँ पे T भी था, ये क्या हो गया. So it is sigma VAB निकाल रहे हैं. So मैंने इसकी वैल्यू पुट अप नहीं करी है, सिंपली आई हैव पुटेड द वैल्यू ऑफ E1. So E2, what is the value of E2? So E2 will be equals to how much? The value of E2 will be equals to epsilon 0. यहाँ पे प्लस डालो. So E2 will be epsilon 0, and डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. So K and T will be as it is. T कैसे आ जाएगा, as it is आ जाएगा. Okay, and epsilon 0 is also there. अब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, इट इज D माइनस टी हो गया, ये प्लस हो गया एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो इट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K T. सो ये क्या आ गया तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, VAB आ गया. अब क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है. सो फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस वी नो द फॉर्मूला कि दैट C इक्वल्स टू Q अपॉन V है. सो V की वैल्यू क्या है, VAB. सो इट वैल्यू इज, Q को Q रहने दो. सो ये क्या हो गया, Q A एप्सिलॉन 0 एंड D माइनस टी एंड प्लस Q A एप्सिलॉन 0 K एंड T इज हियर. सो क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन आ रहा मैंने कॉमन ले लिया. सो Q को तो एज इट इज रहने दो ऊपर. सो नीचे से Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इज कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विद D माइनस टी, यहाँ पे प्लस T अपॉन K इज लेफ्ट. इस Q से Q कट गया, ये ऊपर चला जाएगा. सो वी हैव A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T बाय K. ओके, T बाय K. सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो इतना सा करना था तुम्हें. ओके, ओनली दिस मच यू हैव टू डू. उसके बाद क्या निकालना है, द सेकंड डेरिवेशन क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी. वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो एनर्जी निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. वर्क डन को निकालोगे. सो वर्क डन कैसे निकलेगा, सपोज स्मॉल वर्क हम लोग लेट कर लेते हैं, से इट इज DW, एंड वी नो DW equals to smallest work है. DW equals to, we know it is equals to VDQ. Okay, VDQ, and VDQ means
इस v की वैल्यू रखो c बाय q बाय c dq और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो लिमिट 0 से q लगा के, सो इट विल बी 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। ये क्या आ गया, w आ गया, तो w इक्वल्स टू 1/2, इसकी वैल्यू रखो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c से c कट गया, तो w इक्वल्स टू हाफ cv का स्क्वायर। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, दिस विल बी योर एनर्जी स्टोर्ड। तो ये एनर्जी निकल गई और ये क्या निकल गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू। उसके बाद जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे, लास्ट टू क्वेश्चंस मीन्स के कैलकुलेट द इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। सो पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो डायरेक्टली नहीं लिखना है इसका आंसर। आई डोंट अलाउ यू टू राइट डायरेक्टली के C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कैसे ये आएगा वो पूरा, दैट मीन्स पूरा का पूरा होल डेरिवेशन यू हैव टू डू। ओके, पूरा डेरिवेशन करना है। ये ऐसे ही थोड़ी ना दे दिया है 4 मार्क्स का, तो समथिंग यू हैव टू शो। यू आर राइटिंग इट डायरेक्टली कि C इक्वल्स टू C1 प्लस, ये तो मुझे भी पता है। ओके, आई नो कि ये ऐसे ही आएगा, बट कैसे, क्यों आएगा ऐसे, वो पूरा का पूरा डिराइव करके दिखाना है तुमने। ओके, फॉर दैट यू आर गेटिंग मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स का मीन्स कि यू हैव टू शो समथिंग, तभी तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू डोंट गेट मार्क्स फॉर दिस। देन इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में अगेन 4 कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड कर दिया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। ये वाला आंसर सबका ठीक आया है। द आंसर इज 5 माइक्रोफैरड। सो दिस इज अबाउट द टेस्ट। लेकिन टेस्ट तुम सब लोगों ने बहुत बेकार किया है। ओके, इतना बेकार के यू आर नॉट सिंपली ऐसे टेस्ट कर रहे हो जैसे कि कहीं जल्दी तुम्हें भागना होगा। ओके, जैसे कि बहुत जल्दी में है, आप फटाफट उसको कर रहे हैं। हालांकि 4 क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें कितना टाइम मिला था, पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम मिला। एंड अगेन यू ऑल आर इन अ हरी। आई थिंक यू आर सर्चिंग द आंसर्स फ्रॉम द बुक। ओके, आंसर्स ढूंढ रहे हो बुक से कि आंसर मिल रहा है, उसके बाद उसको लिख रहे हो। सो मेनी ऑफ यू, एंड आई डोंट नो व्हाट अबाउट योर सुपर जीनियस। जो सुपर जीनियस तुम्हारी क्लास के हैं वो उन्होंने तो टेस्ट दिया ही नहीं है। ओके, सो एनी हाउ नाउ डू दिस टेस्ट। ओके, इसको एक बार फिर से कर लो, बिकॉज आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड। आई थिंक जो तुम्हारा टेस्ट है, जो राइट टेस्ट है, इट इज ऑफ 25 मार्क्स। ओके, 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स मीन्स के नियर अबाउट 16-17 क्वेश्चन यू विल गेट इन दैट। बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे ही टेस्ट दूंगा मैं, जैसे बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल इन द सेम पैटर्न यू विल गेट अ टेस्ट। So for today only this much. If you have any problem, any query, you can contact me on my personal ID. Thank you very much.